Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for one more problem statement into the C programming. So let's see like what we are trying to attempt while working on this program. Write a C program to print your name. आपका खुद का नाम प्रिंट करना है, ईमेल आईडी प्रिंट करना है, मोबाइल नंबर प्रिंट करना है, बर्थ डेट प्रिंट करना है, एड्रेस ऑन द कंसोल. इतनी सारी चीजें हम लोगों को कंसोल के ऊपर प्रिंट करना है. एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज लास्ट कोड में हम लोगों ने देखा कि एक चीज को, एक स्टेटमेंट को कंसोल के ऊपर कैसे प्रिंट करेंगे. उसके जरिए लाइफ साइकिल को हम लोगों ने स्टडी किया कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच आवर सी सी प्लस प्लस प्रोग्राम गोज. सो यहाँ पे ये जो चीजें हैं, इन सारे चीजों को प्रिंट करते टाइम व्हाट आर द डिफरेंट हर्डल्स दैट वी विल फेस एंड उसके ऊपर रिमेडियल कैसे करेंगे. सो बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जर्व करना है. आपके मशीन पे भी ये कोड आपको खुद को करके रन करके देखना ही है. सो लेट्स मूव इनटू द कोडिंग विंडो. दिस कोड ऑल्सो वी विल डू इट ऑन टर्बो सी इटसेल्फ. सो ये पिछला कोड था, इसको हम लोग यहां से निकाल रहे हैं एंड देन आई विल गो विथ वन मोर न्यू कोड एंड व्हाट विल डू इज we'll go with hash include stdio.h because हम लोगों को printf स्टेटमेंट को यहां पे भी यूज करना है. so void main and यहां पे I'll go with printf and यहां पे कर रहे हैं प्रसाद sir, right? okay, so I'm just printing my name over here and we'll try to run this. so इसको पहले सेव करेंगे. I'll save it as save as vdemo2.c and compile करके चेक करते हैं. तो कंपाइलर इज हैप्पी फॉर अस, राइट? सो यहाँ पे अगर कोड आप देखते हो तो इस कोड के साथ कंपाइलर इज हैप्पी, देयर आर नो वार्निंग्स एंड नो एरर्स. सो इफ आई ट्राई टू रन दिस कोड आई विल बी एबल टू सी कि यहाँ पे फ्लिकर होके वापस हम लोग टर्बो सी में आ गए. सो बैकएंड में कोड रन हुआ है, उसने प्रसाद सर प्रिंट भी किया है. सो देखते एक बार, राइट? प्लीज ऑब्जर्व इट हियर. उसने प्रिंट किया है, बट व्हाट इफ आई डोंट वांट दिस गार्बेज टू बी प्रिंटेड बिफोर प्रिंटिंग माय आउटपुट. सो उस केस में मुझे ये पहले वाली स्क्रीन को क्लियर करना पड़ेगा एंड वहां पे हम लोगों को और एक फंक्शन जो थ्योरी में डिस्कस किया वो यूज करना पड़ेगा एंड दैट इज CLR SCR. दैट स्टैंड्स फॉर क्लियर स्क्रीन. VS कोड के साथ कुछ अलग वे है, वो उस टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा. तो यहाँ पे CLR SCR क्लियर स्क्रीन एंड ये CLR SCR जो फंक्शन है वो कहां पे है, इसका हेल्प हम लोग देख सकते हैं यहां से, राइट? and this says that this particular function belongs to which file, conio.h. ये पार्ट बहुत क्लियर होगा जब हम लोग फंक्शन नाम के टॉपिक में डिस्कशन करेंगे. सो अगर मुझे CLR SCR यूज करना है तो यहां पे ऊपर जाके मुझे यूज करना पड़ेगा hash include conio.h, राइट? तब जाके ये CLR SCR मेरे लिए यूज हो पाएगा. लेट्स गिव अ ट्राई. कंपाइलर इज हैप्पी एंड रन करने की कोशिश करता है. सो रन करने के बाद वापस फ्लिकर होके वापस हम लोग आए टर्बोसी में. तो इसको समझने की कोशिश करते हैं. अपने मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए कंप्यूटर को. तो पहला उसको कहा है कि प्लीज क्लियर द स्क्रीन फॉर मी, CLR SCR, एंड प्लीज प्रिंट प्रसाद सर ऑन द कंसोल. इसके बाद अपना कोड खत्म हो रहा है. तो ये दोनों चीजें करके वो वापस आपको टर्बो सी में लेके आ रहा है. ऑब्जर्व कीजिए, अगर मैं यहाँ पे दिखाता हूं तो उसने स्क्रीन को क्लियर किया, प्रसाद सर यहाँ पे डिस्प्ले किया एंड वापस इट कम्स इनटू व्हाट, टर्बो सी. सो व्हाट वी नीड टू डू इफ वी वांट द आउटपुट शुड बी शोन ऑन द कंसोल टिल वी प्रेस एनी की. तो ये थ्योरेटिकल सेशन में भी डिस्कस हुआ है एंड उस चीज के लिए यहां पे हम लोगों को यूज करना पड़ेगा get ch. एंड व्हाट इज दैट get ch? गेट अ कैरेक्टर. जब तक कोई कैरेक्टर कीबोर्ड पे प्रेस ना हो तब तक उसको यहाँ पे रुकना है. सो उस केस में अभी सेव करते हैं एंड वी नो दैट फ्रॉम थ्योरेटिकल सेशन बैकग्राउंड दैट get ch also belongs to conio.h. सो रन करते हैं.
एंड यहाँ पे उसने स्क्रीन को क्लियर किया, यहाँ पे प्रसाद सर डिस्प्ले किया एंड नाउ इट्स वेटिंग फॉर अ की टू बी प्रेस्ड। एंड जब तक हम लोग की नहीं प्रेस करेंगे तब तक कोड आगे जाके टर्बो सी के अंदर नहीं जाएगा। सो इफ आई एम प्रेसिंग एनी की इट मूव्स इनटू द टर्बो सी, राइट? ओके, सो ये तो हुआ पहला डिस्प्ले। नाउ इसके बाद व्हाट वी नीड टू डिस्प्ले इज माय ईमेल आईडी। सो I'll go with printf and I'll say prasad at the rate n infinity solutions.com, right? Okay, now ऑब्जर्व करते हैं, इसको रन करते हैं। कंपाइलर इज हैप्पी एंड एग्जीक्यूशन के बाद ये पता चला प्रसाद सर के बाद तुरंत उसने प्रिंट किया प्रसाद एट द रेट एन इन्फिनिटी इन्फो सोल्यूशंस डॉट कॉम, राइट? सो मुझे अगर ये नेक्स्ट लाइन पे चाहिए तो क्या चीज ऐड करना है? डेफिनेटली थ्योरेटिकल सेशन में देखा है कि उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। एंड व्हाट इज एस्केप सीक्वेंस? फॉर टेकिंग द particular thing to be printed on the next line is backslash n. N stands for new line, right? So before printing this मुझे इसको करना है नेक्स्ट लाइन पे। तो यहाँ पे प्रिंट करो प्रसाद सर, नेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए बैकस्लैश एन सेज नए लाइन पे आ जाओ एंड प्रिंट करो प्रसाद एट एन इन्फिनिटी इन्फो सोल्यूशंस डॉट कॉम, राइट? सो देखते हैं इसका आउटकम। नेक्स्ट टू दैट आई वांट टू प्रिंट माय मोबाइल नंबर। सो यहां पे आएंगे एंड करेंगे प्रिंट एफ, नए लाइन पे आ जाओ एंड मोबाइल नंबर इज लेट्स से राइट 9422020202, राइट? ओके, कंप्लीट करते हैं एंड दिस इज द थर्ड लाइन प्रिंटिंग। यस, नेक्स्ट टू दैट इफ आई वांट टू प्रिंट माय बर्थ डेट, याद कर लो सब लोग, विश करना है मुझे, राइट? ओके, सो 7th September 1977, right? Okay, fine. So this is my birth date and अगला प्रिंट करेंगे नेक्स्ट लाइन पे my address and address is Pune, right? Okay, so 5 things I am able to print on the console. हर चीज नए लाइन पे प्रिंट किया है। So finally आउटपुट कैसे दिख रहा है प्लीज ऑब्जर्व। अगर हम लोगों को यहाँ पे और एक चीज को ऐड करना है, सपोज हम लोगों को ये जो आउटपुट है वो ऐसे लैडर के शेप में दिखाना है, तो कैसे कर पाएंगे? तो हर बैकस्लैश एन के बाद व्हाट आई विल डू इज बैकस्लैश टी, एक बैकस्लैश टी मैं वहां पे दे रहा हूं, यहाँ पे मैं 2 बैकस्लैश टी दूंगा। टी स्टैंड्स फॉर टैब कैरेक्टर। तो एक स्पेसिफिक स्पेसेस के कलेक्शन ऑफ स्पेसेस से ये बढ़ेगा। कभी कभी टैब 4 स्पेसेस का रहता है, समटाइम्स टैब इज ऑफ 8 स्पेस एंड यू कैन बी एबल टू सेट दोज settings of the tabs keys with the help of some IDs. So यहाँ पे and the address I'll go with, right, and one more T. So let's save the code, compile it, compiler is happy and run the code and see how it prints, right? हर नए लाइन पे टैब की के साथ हम लोग ये डिस्प्ले कर पाए। So यहाँ पे I'll be able to see that few more things we could be able to understand how the CLR SCR works, how the getCH works, how various escape sequences works like new line character as well as tab, and how we can go on printing multiple statements on console. इस कोड में इतना ही रखते हैं, अगले कोड में मिलेंगे और एक चैलेंजिंग असाइनमेंट के साथ। अभी तक के लिए तो हम लोग बहुत सिंप्लीफाइड डोमेन से आगे आगे बढ़ रहे हैं, राइट? हर कोड में आपके लिए एक विजडम लेवल बढ़ने वाला है एंड यू कुड फाइंड दैट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ sufficient number of codes you will feel that more and more comfort in C programming language. That's it for this session. Keep learning, keep doing programming. Thanks for the watching. Thank you very much.